नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका द एग्ज़ाम वर्ल्ड चैनल पर। पहले हमारे चैनल का नाम था निश्चय अकेडमी यूपी, लेकिन अब इसका नाम बदल चुका है, द एग्ज़ाम वर्ल्ड हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पर टेट सीटेट के बारे संबंधित सारे तैयारी करवाई जाती है और यहाँ पर हम जो पढ़ा रहे हैं वीडियो, ये सब CDP चाइल्ड डेवलपमेंट की वीडियोज़ ही आपको दे रहे हैं। दोस्तों, CDP की अच्छी तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे आपको हमें एक मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी अच्छे से अच्छी चीज़ें हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो दोस्तों, एक बहुत अच्छे सी टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछी जाती है, जीन पियाजे का सिद्धांत। जीन पियाजे के बारे में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम में टेट सीटेट से संबंधित। ये समझ लीजिए कि जो सीटेट होता है, सीटेट का रामबाण ये है, 2-3 ही रामबाण हैं कि हर जगह पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोट्स्की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो जाते हैं और इस टॉपिक को हमने कवर करने का सोच लिया है कि इतना इसको कवर कर दिया जाएगा कि सारी चीज़ें पढ़ा दिया जाएगा कि यहाँ से ही सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, कुछ बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जीन पियाजे ये कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे और ये पहले जीव वैज्ञानिक थे, एक चिकित्सक थे। ये प्रयोग करते करते प्रयोगशाला में फिर एक बुद्धि का परीक्षण प्रयोग कर रहे थे और वहाँ पर जाकर के इन्होंने एक संज्ञान शब्द खोज निकाला और देखा कि लोग संज्ञान से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, उसकी धारणाएं, उसकी चिंतन, उसकी सारी चीज़ें बदलती चली जाती हैं। तो यह जो सिद्धांत है यह इन्होंने दिया। इसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहा जाता है या विकासात्मक सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। आगे जो बात बनती है, संज्ञान क्या है, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया इन्होंने। संज्ञान क्या है, कॉग्निशन क्या होता है? एक प्रक्रिया है। संज्ञान क्या है? संज्ञान एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्यक्षीकरण होता है, धारणा होता है, तर्कणा, अनुप्रयोग, ये मानसिक क्रियाएं होती हैं मस्तिष्क में। जैसे हम कोई वस्तु देखते हैं तो उसके बारे में हम समझते हैं, तर्क करते हैं, प्रत्यक्षीकरण करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसको समझते हैं, तो वही क्या होता है? संज्ञान होता है। अच्छा दोस्तों, अब सोच रहे होंगे कि संज्ञान का मतलब सिर्फ देख लेना, या देख लेना को ही प्रत्यक्षीकरण से आप जोड़ लेंगे। ये दोनों जो शब्द हैं, प्रत्यक्षीकरण और देखना, देखना ही प्रत्यक्षीकरण नहीं है या प्रत्यक्षीकरण देखना नहीं है। हाँ, ये दोनों शब्द थोड़ा समानता जरूर है इन दोनों शब्दों में, लेकिन देखने का मतलब कि बस एकाएक आपकी नजर पड़ जाना, फिर उससे कोई मतलब ना रह जाना, बस देख लिए और चले गए। लेकिन यहाँ प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है? आप ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, आप देखते हैं, उसके बारे में सारी चीजें जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ आपकी जिज्ञासा प्रबल होती है, यहाँ आपकी जिज्ञासा प्रबल नहीं होती है। तो ये दोनों शब्द हमने आपको समझा दिया। संज्ञान क्या है? जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है, उसका समाज बढ़ता जाता है और अपने समाज में अलग अलग उसके सामने समस्याएं होती जाती हैं, और जैसे जैसे समस्याएं होती हैं, अलग अलग समस्याएं होती हैं, अलग अलग समस्याओं का समाधान भी वो सोचता रहता है। इस तरह से एक मानसिक क्रिया उसके दिमाग में चलती रहती है, उसी को हम क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। अब इन्होंने संज्ञानात्मक विकास में जो सबसे ज्यादा मुख्य बात इन्होंने रखा है, इनका जो बेस था जिस पर ये ज्यादा कार्य किया, इन्होंने माना कि बालक ऐसे ही नहीं, कोई चीज उसके दिमाग पर थोप दीजिए, वह ऐसे ही नहीं लेकर चल सकता। वह अगर खोज करके सीखता है, उसके अंदर जिज्ञासा होती है, खोजता है, अन्वेषण करता है, जितनी चीजें वह देखता है उसके बारे में वो जानना चाहता है, वो नई चीजें, नई बातें, सारी जानकारियां इकट्ठा करना चाहता है। मतलब कि वह अपने आप में ही अन्वेषण करता रहता, खोज करता रहता है। इसलिए इन्होंने जो बच्चा है, बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक कहा। इन्होंने कहा कि जो बच्चा होता है, बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है। प्रश्न आएगा कि बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक किसने कहा? तो जीन पियाजे ने कहा कि बच्चा सारी चीजों को खोजता रहता है, अपने प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से चीजों को समझता रहता है और उसकी स्कीमा को बदलता रहता है, इसीलिए इसे नन्हा वैज्ञानिक कहा गया।
अब एक बात आती है, इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया कि बच्चे बड़े होते जाते हैं और बड़े होने के साथ साथ इनकी समझ बढ़ती जाती है और इनकी प्रतिक्रियाएं बढ़ती जाती हैं, तो इन्होंने 4 स्टेज बताए। 4 स्टेज में इन्होंने चीज़ों को रखा। बालक का जो एक 15 वर्ष तक के सीरीज सीक्वेंस को, जो एक टाइम ड्यूरेशन है, उसको 4 सेगमेंट में बांट दिया। तो ये 4 अवस्थाएं इन्होंने दिया था, कई स्टेज बताए थे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये स्टेज। देखिए, सबसे पहला स्टेज इन्होंने बताया संवेदी पेशीय या यांत्रिक या गामक, कुछ भी कहिए, संवेदी या पेशीय, संवेदी अवस्था, पेशीय अवस्था, यांत्रिक अवस्था, गामक अवस्था, या इसे इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज भी कहा जाता है। इसकी जो आयु होती है 0 से 2 वर्ष होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि सेंसरी मोटर स्टेज कौन से स्टेज को कहा जाता है, या इसकी आयु क्या होती है, या संवेदी पेशीय अवस्था किस आयु वर्ग में आता है, तो 0 से 2 वर्ष में आता है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? जब 0 से 2 वर्ष का शिशु होता है, बच्चा होता है, तो उसमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं? शिशु जो होता है ज्ञानेंद्रियों के अनुभवों का शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करता है। जो ज्ञानेंद्रियों का अनुभव है, जो उसका स्पर्श, जो वह सुनता है, जो वह देखता है, जो वह महसूस करता है, उसका शरीर के साथ एक समन्वय बनाता है और वह कार्य करता है। जैसे मान लीजिए कि वह देखता है कि रेड कलर का बलून है, उसको अच्छा लग रहा है, तो क्या करता है, वह संवेदी, वह ज्ञानेंद्रियां, उसकी जो इंद्रिय है उसको देखता है, उसके बाद वह अपने शारीरिक क्रिया का समन्वय इसके साथ बना लेता है। इस तरह से वह अन्वेषण करता रहता है। अच्छा, जब वो बलून लाल वाला देखता है तो ऐसा नहीं है कि उसके दिमाग में चीज़ें नहीं चल रही होती हैं, वो बहुत चीज़ें जानने की कोशिश करता है और वह अपनी चीज़ों को खुद ही सुलझाता समझता रहता है। तो यही होता है। एक विशेषता पूछी, बहुत बार पूछी जाती है, वस्तु अस्थायित्व होता है। वस्तु का स्थायित्व नहीं होता है। वस्तु अस्थायित्व का मतलब होता है कि अगर मैंने उसको एक यह मार्कर पकड़ा रखा है और हमें इसे चाहिए तो इसको हम छीन लेंगे और ऐसी ही कोई दूसरी चीज़ दे देंगे, तो वह समझ नहीं पाएगा कि ये चीज़ कोई दूसरी चीज़ है। वो वस्तु को नहीं पहचानता है कि यही चीज़ थी। यह अपरिपक्वता होती है। परिपक्व तो नहीं होता है बिल्कुल। मतलब कि अगर हम एक वस्तु उसको दिए हैं और दूसरी वस्तु पकड़ा करके वो वस्तु हम ले लेते हैं, तो वह नहीं समझ पाता है कि यही वस्तु हमारी थी, हमें यही वस्तु, चलिए दूसरी दे दीजिए, उसमें भी खुश रहता है। तो यह होता है संवेदी पेशीय अवस्था। इसकी ये विशेषताएं हैं। सबसे ज़्यादा ज्ञानेंद्रियों का अनुभव इसमें रहता है। दूसरी अवस्था है पूर्व या प्राक, चाहे पूर्व संक्रियात्मक बोलिए या प्राक संक्रियात्मक बोलिए। इसमें 2 अवस्थाएं और होती हैं। इन दोनों अवस्थाओं का हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने नाम लिख दिया है पूर्व संप्रत्यात्मक या पूर्व वैचारिक 2 से 4 वर्ष, अंतर्दर्शी 4 से 7 वर्ष। इसकी व्याख्या, इसकी विशेषता के बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे, अलग बताएंगे। यहाँ पर ज़्यादा हौच पौच हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं रखा है इस चीज़ को। इसकी आयु जो होती है वो 2 से 7 वर्ष होती है। इसकी विशेषताएं मुख्य हैं। विशेषताओं से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रतीकात्मक विचार विकसित होता है। प्रतीकात्मक, जो चीज़ वह देखता है, जो प्रतिमाएं वह देखता है, उसके बारे में वह विचार कर सकता है। वह मार्कर देख रहा है तो उसके बारे में वह विचार कर सकता है कि ये क्या है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, या जो भी चीज़ें देखता है। वस्तु स्थायित्व आ जाती है। जिस बच्चे को 0 से 2 वर्ष में वस्तु स्थायित्व नहीं थी, जो ऑब्जेक्ट वह समझ नहीं पा रहा था कि यही चीज़ थी या दूसरी चीज़ थी, अब वो आ जाती है। मतलब कि अगर वो मार्कर लिया हुआ है तो उसको हम उसे छीनेंगे तो वह देगा नहीं। अच्छा, मान लीजिए कि इसको छीन करके हम छुपा लें और दूसरी चीज़ ऐसे देने लगे, तब वह नहीं लेगा। वो इसी चीज़ को खोजता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ गया है। अब वह कटोरी, चम्मच, ये सारी चीज़ें पहचानने लगा होता है। एक और विशेषता होती है, उसमें जीववाद होता है। जीववाद है क्या चीज़? जैसे देखिए, छोटे बच्चे होते हैं तो क्या होता है, उनका कोई खिलौना होता है, खिलौने के साथ ऐसे खेलते हैं लगता है कि उसमें जीव है। उसको खाना खिलाना, उसको नहलाना, कपड़े पहनाना, अपने पास रख करके सोना, ये सारी चीज़ें क्या हैं? उससे बातें करना। वो समझता है कि इसमें जीव है। सजीव और निर्जीव में अंतर ना कर पाना ही जीववाद की विशेषता होती है।
जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा दौड़ करके जा रहा है और वह गिर जाता है अचानक, या उसे किसी वस्तु से ठोकर लग जाती है, वह रोने लगता है। लेकिन अगर हम जाएं और उस वस्तु को मार दें, कहें कि अच्छा इसी से चोट लगी है, चलो इसको मार देता हूं, जैसे ही उसको मारते हैं कि तुमने इस बच्चे को गिरा दिया या ऐसी सारी चीजें, तो वह बच्चा खुश हो जाता है, फिर वह रोना बंद कर देता है। वह समझता है कि इसने मुझे गिराया और यह भी मार खा गया, चलो ठीक है। मतलब कि वह निर्जीव वस्तु को भी सजीव समझता है, इसी को जीववाद कहा जाता है। अहम केंद्रिता होती है बालक में, वह खुद से ही चीजों को सुलझाता रहता है, वह अपने आप को ही सब कुछ समझता है, अहम केंद्रित होता है। ठीक है, यही होता है अहम केंद्रित, अपने आप पर सेल्फ, कहते हैं कि एक तरह का सेल्फिश हम कह सकते हैं, सिर्फ अपने बारे में समझता है, अपनी ही चीजों को, अपनी बातों को ही प्राथमिकता देता है। अगर बोलिए कि बाबू ऐसा नहीं करिए तो वह जरूर करेगा, क्योंकि उसे क्या, वह अहम केंद्रित है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये चीजें होती हैं, जीववाद होता है, अहम केंद्रिता होता है। लेकिन अपलटावीपन भी होता है। अपलटावीपन का मतलब कि जिसमें पलटावीपन ना हो, विलोम्यता का मतलब विलोम्यता ना हो, मतलब कि चीजों को रिवर्स ना कर पाए। अपलटावीपन होता क्या चीज है? अगर कोई बच्चा एक स्टेज से, एक जगह से दूसरी जगह पर उसको हम ले जाकर के खड़ा कर देते हैं, तो वह वापस उसी जगह पर फिर नहीं आ पाता है। इसी को क्या कहते हैं? अपलटावीपन कहते हैं। पलट के चीजों को नहीं समझ पाता है, पलट के वह वहां पर नहीं जा पाता है, इसे ही क्या कहते हैं? अपलटावीपन कहते हैं। चलिए, और क्या है? मुद्रा, दूरी, भार का संप्रत्यय नहीं होता है। वह मुद्रा, अगर उसको 2000 की नोट वो लिया हुआ है, 2000 की नोट ले ले और उसको 10 रुपए की नोट दे दिया जाए तब भी वह खुश रहेगा। अच्छा, 2000 की एक नोट ले लीजिए, 10-10 रुपए की 4 नोट दे दीजिए, वो बदल लेगा। क्यों? क्योंकि उसको मुद्रा का संप्रत्यय पता ही नहीं है कि ये कितना रुपया, कितना रुपया, बस उसको एक से ज्यादा है, बस दूरी वह नहीं समझ पाता है। वह मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, इस सारी चीजों को, संप्रत्यय को, जो भौतिक राशियां, इनके बारे में नहीं समझ पाता। भार का संप्रत्यय भी वह नहीं समझ पाता है, कौन सा हल्का, भारी, या ऐसी चीजों को वह नहीं समझ पाता है कि 1 किलो, 2 किलो, 500 ग्राम, उसको जो दे देंगे आधा किलो को ही बता देंगे कि 1 किलो है, तो समझ जाएगा, चलो ठीक है, हाँ है। वह नहीं समझ पाता है, तो इन सभी चीजों को वह नहीं समझ पाता है। ठीक है, अगर वह बच्चा दूरी के संप्रत्यय को समझता तो आप कह देंगे कि आपके मामा का घर कितना दूर है, तो बहुत दूर है। आपका स्कूल कितना दूर है? बहुत दूर है, कम दूर है। वह नहीं बता पाएगा कि कितनी दूरी है, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ये सारी चीजें वह नहीं समझ पाता है। चलिए नेक्स्ट स्टेज की तरफ है, चलते हैं। मूर्त या स्थूल, चाहे आप कहिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, या इसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी कहा जाता है। 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है ये। इसमें क्या चीजें होती है? बच्चा मूर्त चीजों के बारे में चिंतन कर सकता है। मूर्त घटनाओं को, जो घटना वह देख रहा है उसके बारे में वह व्याख्या कर सकता है, तर्कड़ा कर सकता है। वस्तुओं को समूहों में अलग अलग वर्गीकृत कर सकता है, लाल, हरा, पीला, या मैंगो, एप्पल, बनाना, अलग अलग चीजों को समझ सकता है और अलग अलग कर सकता है, क्योंकि अब उसमें वस्तु स्थायित्व गुण आ गया होता है। और क्या कर सकता है बालक? ये सारी चीजें। हाँ, यहां एक विशेषताएं और आ जाती है, जो विशेषताएं सेकेंड स्टेज में नहीं होती हैं वो भी यहां आ जाती हैं। यहां जीववाद होता है तो यहां जीववाद नहीं रह जाता, अब वह सजीव निर्जीव में अंतर समझने लगता है। यहां अहम केंद्रिता होता है, यहां नहीं, यहां सारी चीजों को, उसमें थोड़ी थोड़ी सामाजिकता भी आने लगती है। यहां मुद्रा, दूरी, भार का संप्रत्यय नहीं समझता, लेकिन अब वह बच्चा समझने लगता है मुद्रा, दूरी को, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इन चीजों को धीरे धीरे। अरे भाई, 7 से 11 वर्ष का बच्चा हो गया। 7 वर्ष का बच्चा किस क्लास में होगा? चौथी या 5वीं क्लास में होगा। तो वहां पर बच्चे को ये सारी चीजें समझाई जाती हैं। 1 रुपये, 2 रुपये, सारी चीजें, कॉइन्स के बारे में भी सारी चीजें बताई जाती हैं। चौथा स्टेज है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या इसको निगमनात्मक या अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहा जाता है। इसका आयु कितना होता है? 11 से 15 वर्ष। इसकी विशेषता यह है कि वह बालक परिकल्पना कर सकता है, अमूर्त रूप से सोच सकता है,
अगर हम एक कहानी सुना रहे तो वो कल्पना करता रहेगा कि एक शेर था, जंगल में रहता था, गुफा, तो ये सारी चीज़ें, जंगल, गुफा, इस चीज़ का प्रतिबिंब उसके दिमाग में बनने लगता है, वह कल्पना करने लगता है उसी के अनुसार। इसीलिए यह बालक अमूर्त चिंतन या परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होता है। ठीक है, घटनाओं के बारे में सुनकर कल्पना कर लेता है। वही मैंने बोला कि अगर कहानी को सुनता है, घटनाओं को सुनता है, अरे बहुत ब्राड था, हम कोई अतिशयोक्ति भी अगर बोलते हैं तो वह कल्पना करता रहता है। समस्या समाधान उसके अंदर आ जाता, क्योंकि वह अमूर्त रूप से सोच सकता है, इसलिए समस्याओं पर अलग अलग तर्क के अनुसार अलग अलग समाधान के रूप में सोच सकता है कि ऐसे कर दें तो हो जाएगा। यहाँ पर बच्चा प्रोजेक्ट वर्क करने लगता है, क्योंकि इतनी समझ उसकी हो जाती है। क्या चीज़ वास्तविक है, क्या चीज़ रियल है, क्या चीज़ इमेजिनरी है, क्या वास्तविक है, क्या अवास्तविक है, ये सभी में वह अंतर स्पष्ट कर पाता है। इसलिए इसको संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था भी कहा जाता है। अब वह गणितीय संकल्पनाओं जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इन सभी को भी वह कर लेता है, इसलिए इस अवस्था को निगमनात्मक अवस्था भी कहा जाता है। इतनी सारी चीज़ें थी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट बताए हैं इन्होंने, जीन पियाजे ने। इसको जरूर अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको समझाएंगे। एक बात और कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर और लाइक ज़रूर करिए। हमारी जो जिम्मेदारी हम कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी जो है वो आप भी करिए। धन्यवाद।